स्वागत है दोस्तों। आइए आज हम लोग ने कट ऑफ के बारे में देखते हैं। तो एलटी की कट ऑफ के बारे में देखते हैं कि एलटी का कट ऑफ क्या जाने वाली हो सकती है या कितनी कट ऑफ जा सकती है। अगर देखें जो है तो एलटी के कट ऑफ में जो है बहुत ज़्यादा तो कट ऑफ जाने की संभावना नहीं बन रही है दोस्तों, लेकिन फिर भी जो है एक सामान्य रूप से देख लेते हैं कि कट ऑफ जो है यानी कि एलटी का जो कट ऑफ है एलटी 2000 जो 26 का पेपर हुआ है एलटी कट ऑफ 2026 26 जो परीक्षा हुई एलटी की, उसमें हम लोग कला की कट ऑफ के बारे में देखेंगे। कला की जो है यह कट ऑफ जो है यानी कि कट ऑफ कितनी जा सकती है इसके बारे में देखें। तो कट ऑफ के बारे में अगर देखते हैं तो कुल जो है 30 क्वेश्चन आपका यह था जो है जीएस था जो है जीएस 30 क्वेश्चन था, और जो सब्जेक्ट था जो है यह सब्जेक्ट जो था वह आपका 120 क्वेश्चन का आपका था जो है सब्जेक्ट था जो है। अब इसके मुताबिक जो है चूँकि जीएस जो है यह है थोड़ा कठिन था जो है, कठिन के बारे में देखें यह कठिन था, और यह है एक सामान्य पेपर था जो है, सामान्य था, न तो ज़्यादा कठिन था न तो जो है बहुत ज़्यादा सरल ही था, कंफ्यूजिंग पेपर में था जो है। फिलहाल मिलाकर जो है कुल मिलाकर जो है 80 के आसपास करने लायक था जो है। एक कंडीशन के बारे में देखें तो कुल जो है लगभग 19,000 यानी कि जो फॉर्म फिल हुए थे 19,000 समथिंग जो है प्लस फॉर्म फिल हुए थे, फॉर्म पड़े थे, जिसमें जो है पूरा जो है जो एलटी कला में फॉर्म पड़ा था वो 19,000 के आसपास उन प्लस था, 19 प्लस फॉर्म थे जो है, यानी कि 19,000 के से ज़्यादा फॉर्म थे, 19,000 प्लस फॉर्म थे जो है। तो अगर 19,000 मान लीजिए समथिंग एक डाटा आंकड़ा लेकर चला जाए तो 20,000 कह सकते हैं कि लगभग 20,000 कुल फार्म थे जो है, एक सेम आंकड़ा लेकर चला जाए तो 20,000 फॉर्म में जो है इस 50% ने परीक्षा 50% ने परीक्षा यानी कि जो 50% थे उन्होंने एग्ज़ाम ही छोड़ दिया जो है। एग्ज़ाम जो है 50% ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। कारण क्या था, एक तो कुछ लोग जो है जो फॉर्म डालने के बाद भी नहीं गए, और कुछ लोग जो है प्राविधिक थे इसलिए भी नहीं गए। तो अगर यहाँ पर देखें दोस्तों तो 50% तो यानी कि बची हुई कितनी सीटें बची जो है तो लगभग 10,000 बच्चे, यानी कि यह है स्टूडेंट संख्या है जो कि बची जो है, स्टूडेंट बचे हुए। तो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिए जो है यानी कि एग्ज़ाम जो है दिए, ये डाटा जो है 10,000। अब 10,000 में अगर सीटें कितनी है ये देख लेते हैं। तो अगर देखें सीट तो लगभग सीट जो है कितनी बच रही है, तो सीट पर अगर देखें तो लगभग आपके जो है सीट अगर देखें तो कुल मिलाकर लगभग कितनी सीटें बच पा रही हैं। तो सीट में अगर देखें तो हमें लगता है कि सीट कितनी है, तो कुल सीट संख्या जो है यह है, सीट संख्या कला में जो है लगभग 400 जो है यह है बालक वर्ग की है, बालक वर्ग की है, और बालक वर्ग की है, और जो है बालिका वर्ग की जो सीटें हैं जो है बालक वर्ग की हैं, और लगभग 200 सीटें जो है 200 बालिका वर्ग की सीटें हैं, किसकी जो है बालिका वर्ग में सीटें हैं जो है। तो बालक वर्ग और बालिका वर्ग में जो सीटें हैं इतनी जो है कुल मिलाकर अगर देखें तो मोटा मोटा आंकड़ा लें, हालांकि यह 382 है और 195 है, लेकिन हम एक मोटे आंकड़े में लेकर चलते हैं। 382 है और यह 195 बालिका वर्ग की है। अगर मोटा आंकड़ा लेकर चलें तो लगभग कुल 600 सीटें हैं जो है, 600 सीट है जो है। अब 600 सीट में जो है अगर इसका 15 गुना किया जाए, 15 गुना इसमें अगर निकाला जाएगा तो 15 गुना कितना हो जाता है, लगभग जो है 15 छक्का 15 छक्का 90, लगभग जो है यह 9,000
9,000 अभ्यर्थी यहाँ पर स्टूडेंट इन्हें चाहिए जो है प्रीलिम्स के लिए, यानी कि प्रीलिम्स के लिए जो है, प्री के लिए इन्हें 9,000 स्टूडेंट चाहिए जो है। अब 9,000 स्टूडेंट चाहिए, अब 10,000 कुल 10,000 जो है स्टूडेंट इन्हें परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, यानी कि 10,000 जो है सम्मिलित हुए, तो 9,000 क्वालिफाई इनको चाहिए जो है 9,000, तो 1,000 ऐसे बच्चे होंगे जो कि बाहर होंगे। तो अब इस स्थिति में जो है, अगर देखें इस स्थिति में तो काफ़ी संख्या में जो है बच्चे जो है हो जाएंगे। तो अगर इस स्थिति में देखें तो काफ़ी संख्या में अगर बच्चे हो जा रहे हैं, तो एक कंडीशन हम लोगों को सबसे ज़्यादा क्रिटिकल ये हो जा रही है कि 10,000 स्टूडेंट में जो है अगर हैं तो पूरा जो है, यानी कि 9,000 स्टूडेंट इनको चाहिए जो है, कमीशन को जो है प्रीलिम्स के लिए, मेंस देने के लिए बुलाएंगे जो है, तो 10,000 स्टूडेंट कुल परीक्षा में सम्मिलित हुए। अगर 10,000 सम्मिलित होते हैं तो 1,000 जो है बाहर होंगे, यानी कि कुल मिलाकर 9,000 स्टूडेंट अगर मिलते हैं। अब इस स्थिति में कंडीशन में अगर देखें तो जो कट ऑफ जाने वाली है वो कितनी हो सकती है जो है, कट ऑफ अगर देखें तो कितनी कट ऑफ कितनी जा सकती है, कट ऑफ अगर देखें तो कितनी कट ऑफ जा सकती है। कट ऑफ के बारे में अगर देखें तो जनरल के बारे में अगर देखें तो जनरल या जो है ओबीसी जो है, एससी और एसटी या और ईडब्ल्यूएस, इन सभी के बारे में अगर देखें तो इनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो खासकर जो है 60%, तो 60% यानी कि अनिवार्य है जो है, अनिवार्य यह है, इसके बाद ही आपकी कॉपी जचेगी। तो 15 छक्का 90, यानी कि 15 चौको 40% अनिवार्य है, 40% अनिवार्य। तो 40% अगर अनिवार्य है तो आपका जो है 15 चौको 60, यानी कि 60 क्वेश्चन आपका अनिवार्य है। एससी एसटी में जो है इनका कम है, लेकिन ऑल ओवर हम 60 मानकर चलते हैं जो है, 60 क्वेश्चन अनिवार्य अगर माने तो 60 के ऊपर ही मेरिट जाएगी जो है। अब इन्हें 9,000 चाहिए, तो जनरल की मेरिट कितनी हो सकती है, तो ये समझ लीजिए कि जिसने भी 60 के ऊपर किया है, यानी कि 60 प्लस जो किया है, 60 प्लस जो है वह बुलाया जाएगा, यानी कि यह भी बुलाया जाएगा, यह भी कॉलिंग के लिए बुलाया जा सकता है। यह भी जो है 60 अगर ऊपर है तो भी 60 प्लस है तो बुलाया जा सकता है। एससी एसटी का जो है मान लीजिए अगर 55 के ऊपर है जो है, 55 अगर प्लस है तो इसे भी बुलाया, कॉलिंग किया जा सकता है। और एसटी के लिए भी यही है। ईडब्ल्यूएस जो है अगर यह भी 60 के ऊपर है, प्लस है, तो उसे बुलाया जा सकता है। कुल मिलाकर अगर 9,000 बच्चे क्वालिफाई कराएंगे, 9,000 बच्चे इनको बुलाएंगे, तो कितनों भी कम सीटें होंगी जो है, तब भी जो है सभी कॉलिंग के लिए इनको बच्चे बुलाना पड़ेगा। तो जितनी भी कट ऑफ से ऊपर हैं सबको बुलाया जाएगा। तो इसका मतलब है कि जनरल के लिए जो है 60 से ऊपर, यानी कि अगर मानते हैं तो 60 प्लस जो भी है उसको भी बुलाया जाएगा। और बीसी में भी 60 प्लस है, क्योंकि संख्या यहाँ पर अपने मानक से समझौता तो नहीं करेंगे, इसलिए 60 के प्लस जब बच्चे कम होंगे तो उनको उस बेस पर कैटेगरी में आपको बुलाना ही पड़ेगा जो है। तो इसलिए जो है जो सिर्फ परीक्षा में बैठे हैं और 60 प्लस हैं वो सभी जो है लाएंगे। तो ये कट ऑफ के रूप में अगर देखें तो 60 प्लस यानी कि 65 अगर कर लेते हैं, और ये भी 65 अगर कर लेते हैं ओबीसी जो है, और 65, ये तीनों जो है 65 के ऊपर होंगे। और अगर 55 के ऊपर ये दोनों हैं तो 55 के ऊपर इनको भी आपको बुलाना ही पड़ेगा जो है। तो लगभग हमें जहाँ तक यह है, यह कट ऑफ आपकी बेहतर है। और अगर तर्क पे देखें तो यही कट ऑफ आपका सेफ जोन में जाने के लिए है। एक बार इसको फिर से बहस लिख देते हैं, तो 65 प्लस अगर है तो आपको जनरल में बुलाया जाएगा, और इसमें भी जो है 65 प्लस है तो वही बुलाया जाएगा। और इसमें जो है अगर आप 55 प्लस हैं तो भी बुलाया जा सकता है, 55 प्लस में बुलाया जाता है, और इसमें भी आप 65 प्लस हैं तो आपको बुलाया जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि ये कैटेगरी जो आपको मैं दे रहा हूँ, ये है आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। आर्ट की जो है, यानी कि कला की कट ऑफ यही होगी, कला की जो है यही कट ऑफ आपकी होने वाली है जो है। तो ये आपकी कट ऑफ है जो है, ये फाइनली जो है
आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक आध नंबर का अंतर आएगा। अगर फाइनल रूप में देखें तो यह कट ऑफ आपका रहने वाला है। उसी तरह से यह जो है बालिका वर्ग में भी अगर देखें जो है, ये तो जनरल वर्ग बालक वर्ग की है जो है, यानी कि बालक वर्ग का है। और सेम कंडीशन यही जो है बालक वर्ग के बाद जो है बालिका वर्ग में भी यही कट ऑफ देखने को आपको मिल सकता है जो है। यही सेम कंडीशन जो है बालक वर्ग में भी और बालिका वर्ग में भी यही कट ऑफ होने की संभावना जा सकती है। तो ये दोनों जो है एक बालक वर्ग और बालिका वर्ग का कट ऑफ एक ही लगभग रहेगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, एक आध क्वेश्चन आपका आगे पीछे हो सकता है जो है। तो दोस्तों ये कट ऑफ है। अगर आप बेहतर रूप में है तो समझ लीजिए कि जिसने भी परीक्षा दिया है 60 के ऊपर जो किया है वो समझ लीजिए कि परीक्षा के लिए कट ऑफ में सम्मिलित हो सकता है बिल्कुल जो है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और यहाँ एक चीज़ और है, अगर जो ज्वाइन करना चाहता है मेंस की क्लास अगर ज्वाइन करना चाहता है तो आपको जो है इस नंबर पर जो है आप फ़ोन कॉल कर सकता है जो है, कॉल करके आप जुड़ सकता है 870-756-0044 पर आप कॉल करके जो है आप मेंस के लिए आप जुड़ सकते हैं जो है। तो इस नंबर पर कॉल करके आप जुड़ सकते हैं। आपका जो है स्वागत रहेगा और बिल्कुल एक एक टॉपिक पे किया जाएगा और आप यहां से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। और यह चाहे ऑफलाइन और ऑनलाइन और जो है ऑफलाइन भी आप जुड़ सकते हैं जो है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोडों में आप जुड़ सकते हैं। तो जो है अगर इससे ऊपर है कट ऑफ तो आप ये समझ लीजिए कि आप सेफ जोन में है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।